प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की बड़ी खबर के साथ प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 74 आईएएस अफसरों की तबादला सूची, जिसकी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आपने देखी। तबादला सूची जारी हो चुकी है। कुंजीलाल मीणा का यूडीएच से तबादला हुआ है। टी रविकांत को यूडीएच की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरी लिस्ट आपको फर्स्ट इंडिया पर एक बार फिर से फ्लैश के जरिए दिखा रहे हैं। कुंजीलाल मीणा को लगाया गया है महानिदेशक इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, और सभी नाम बारी बारी से आप देख पा रहे होंगे। आईएएस भानु प्रकाश एटुरू शासन सचिव आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग। इसके अलावा आईएएस रवि जैन शासन सचिव और आयुक्त पंचायती राज। आईएएस जोगाराम आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर। आईएएस भंवरलाल मेहरा रजिस्ट्रार सरदार पटेल विश्वविद्यालय जोधपुर। इनके अलावा आईएएस जितेंद्र कुमार उपाध्याय शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग। और ये लगातार क्रमवार नाम आपको बता रहे हैं। आईएएस सुधीर कुमार शर्मा प्रबंध निदेशक देखो। आईएएस डॉक्टर प्रतिभा सिंह संभागीय आयुक्त कोटा। आईएएस चौधरीराम अमीना संभागीय आयुक्त अजमेर। आईएएस महेश चंद्र शर्मा शासन सचिव स्वास्थ्य शासन विभाग। आईएएस चित्रा गुप्ता विशिष्ट शासन सचिव पुलिस शिक्षा विभाग। और ऐसे सभी के नाम बारी बारी से आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी पा रहे होंगे। देखिए, तबादला सूची जारी हुई है। इसमें कई नाम चौंकाने वाले भी, क्योंकि कई जिलों के कलेक्टर्स भी बदले गए हैं। लेकिन चुनावों से ठीक पहले, कुछ समय पहले ही अगर ये बड़ा फेरबदल हुआ है, और प्रशासनिक फेरबदल जिनके पास जिम्मेदारियां अगर आप गिनने बैठेंगे तो खत्म ही नहीं होंगी। अच्छी बड़ी जिम्मेदारियां सभी के पास में, और ये जिम्मेदारियां इस नई सूची के जरिए दी भी गई है। चलिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। वहां से हमारे सहयोगी ऋतुराज शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज, बड़ा परिवर्तन हुआ है प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में, और चुनावों से ठीक पहले बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कई जिलों के कलेक्टर्स बदले गए हैं। पूरी सूची आपने विश्लेषण कर ली है। क्या सबसे खास बात इस सूची की नजर आ रही है? सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने अभी बताया कि यूडीएच से जो कुंजीलाल मीणा हैं उनकी एक तरह से मुक्ति हो गई है। और यूडीएच में जिस तरह से घूसकांड सामने आया था, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि इन्हें एपीओ किया जाएगा, और यदि गिरफ्तार होते हैं तो इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। तो वह नहीं करके एक तरह से हम मान सकते हैं कि सेफ पैसेज हो सकता है ये इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान। हालांकि वक्त बताएगा कि ये किस रूप में सामने आएगा। शुभ्रा सिंह को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। अभी दिल्ली में प्रमुख आवासीय आयुक्त पद पर काम कर रही थी, और जिस तरह से राजस्थान हाउस का पुनर्निर्माण और जो रिस्ट्रक्चरिंग का जो काम है, वो तमाम जो काम है इनके जिम्मे था। और अब उन्हें जयपुर सचिवालय में पोस्टिंग मिल गई है। अब वो एसीएस जो चिकित्सा है उसकी जिम्मेदारी संभालेंगी। जिस तरह से दिनेश कुमार को मंत्रिमंडल सचिवालय जीएडी आदि का जिम्मा दिया है, इसी तरह से डॉक्टर पृथ्वीराज का एक तबादला अहम माना जा सकता है। चिकित्सा में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, चिकित्सा सचिव के रूप में काफ़ी समय से थे। अब कृषि में सचिव बन के ये रहेंगे। पंचायती राज में नवीन जैन का वापस यहाँ पर तबादला देखा जा पंचायती राज से माफ़ कीजिएगा, स्कूल शिक्षा में यहाँ पर तबादला देखा जा सकता है, जो कि अपर्णा अरोड़ा के पास है ये विभाग। और उनके साथ किस तरह से तालमेल बिठा के काम कर सकते हैं, ये देखने वाली बात यहाँ पर होगी। रवि जैन जो जेडीसी थे, अब वो पंचायती राज में सचिव की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है। और जेडीसी का जिम्मा अब दिया गया है डॉक्टर जोगाराम को, जो एलएसजी सचिव थे। एलएसजी सचिव के रूप में इनका काम बेहतरीन माना गया था। जिस तरह से प्रशासन शहरों के संघ और अमृत अभियान और तमाम तरह के जो इंदिरा गांधी रसोई योजना और जो फ्लैगशिप योजना है, उसमें इनका काम बेहतर माना गया था। तो उसका अगर हम मान सकते हैं रिवार्ड, तो वह दिया गया है। इस तरह से जितेंद्र उपाध्याय जो अभी जीएडी में थे, वो उनको एक जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। जीएडी में जो सचिव पद पे काम कर रहे थे, वो अब डब्ल्यूसीडी में चले गए हैं। और डब्ल्यूसीडी में ये काफ़ी समय से जीएडी में था। इस दौरान 2 बार उनके तबादले किए गए, और 2 बार तबादले के बाद इन्हें वापस जीएडी में फिर से जिम्मेदारी सौंपी थी। एक बार हेमंत गेरा के पास चूंकि डीओपी था, डीओपी के साथ साथ जीएडी का कामकाज उनको दिया गया था। तो चूंकि भार ज़्यादा हो रहा था, तो इनको वापस जीएडी सौंपा गया। तो एक लंबा अरसा हो गया था। इसके बाद यह इनको वापस तबादला किया गया। अब जीएडी से आफ्टर ऑल ये करीब करीब 1 साल से भी ज़्यादा अंतराल के बाद इनका तबादला हुआ। यह सूची काफ़ी अपेक्षित थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि चूंकि महंगाई राहत शिविर, प्रशासन शहरों के संग, गाँवों के संग अभियान, ये तमाम अभियान चल रहे थे, तो थोड़ी देर बाद आती शायद ये सूची। लेकिन जिस तरह से अभी यूडीएच में
घूसकांड सामने आया उसको लेकर, और तमाम जो सूची पहले से जो एक्सरसाइज चल रही थी काफ़ी समय से, तो उसको लेकर ये तमाम जो सूची बनी और अब उसे जारी कर दिया गया। और इस सूची के अगर दूसरा भाग हम देखें तो इसमें एक नया प्रयोग करते हुए विशेषाधिकारी लगाए गए हैं जो कि आईएएस लगे हैं। इसमें 15 आईएएस को विशेषाधिकारी लगाया है। तो जो नए जिले बनने हैं उसकी भूमिका पहले बनाते हुए ये विशेषाधिकारी लगाए गए हैं। राजेंद्र विजय को बालोतरा में विशेषाधिकारी पद की जिम्मेदारी दी गई है। हरजीलाल अटल को सांचौर की जिम्मेदारी दी गई है। नम्रता वृष्णी जो वित्त सचिव कर में संयुक्त सचिव की भूमिका निभा रही थी, उनको ये जिम्मेदारी दी है कुचामन डीडवाना की। तो इस तरह से जितने भी नए ज़िले हैं, करीब ऐसे 15 ज़िले या जिलों का क्लस्टर हम कह लें, उनमें विशेषाधिकारी लगाए गए। ये विशेषाधिकारी इस रूप में लगाए गए हैं, एक आईएएस को लगाया गया है। इन्हें कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। लेकिन विशेषाधिकारी के रूप में जब ये काम करेंगे तो जब तक जिले नहीं बनते तब तक। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि सूची जो थी वो अपेक्षित थी, काफी नाम इसमें से ऑब्वियस होंगे जो 74 नामों की लिस्ट है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होंगे जो कि अमेज करते हैं। जो लिस्ट आपने पूरी देखी होगी, जब पूरा विश्लेषण इसको लेकर किया होगा, तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले सूची भी बता दी, और जिस तरह से डॉक्टर ऋतुराज आप बता रहे हैं, और अभी आप कह रहे थे कि अपेक्षित कुछ नाम थे, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी रहे होंगे पूरी सूची के विश्लेषण में। कौन से ऐसे नाम रहे जो कि अमेज करते हुए नजर आ रहे हैं सूची में? हाँ, देखिए सबसे बड़ा जो नाम है, जैसा कि आपने पहले भी बताया, कुंजीलाल मीणा का ही है। यूडीएच के प्रमुख सचिव के तौर पर काफ़ी समय से जिम्मेदारी निभा रहे थे और सब कुछ एक तरह से हम कह सकते हैं कि सही चल रहा था जब तक कि ये घूसकांड सामने नहीं आया। और जब घूसकांड सामने आया तो इनको बदलने को लेकर बार बार चर्चाएं सामने आती रहीं और ये कहा गया कि भाई इन्हें पहले एपीओ किया जा सकता है, क्योंकि और चूँकि सीएस ने निर्देश भी दिया था सीएम के मार्गदर्शन के बाद कि इन्हें जो भी इम्पोर्टेंट फाइल है वो डीलिंग के लिए नहीं दी जाए, और ऐसा ही हो रहा था। तो और इसके साथ ही ये जो 2 सूचियां हैं, इनके साथ साथ ही एक आरएएस की सूची भी अनापेक्षित है, क्योंकि जो मनीष गोयल हैं आरएएस जो संयुक्त सचिव यूडीएच में, उनके बारे में अभी तक कोई निर्णय सामने नहीं आया है सरकार का। तो हो सकता है उन्हें या तो एपीओ किया जाए या उनका तबादला किया जाए। तो यह एक बड़ा नाम। दूसरा, वीनू गुप्ता को जो जिस तरह से उद्योग के साथ साथ एक खान विभाग का चार्ज जो दिया गया है, तो उनका कद काफ़ी बढ़ गया है इस मायने में देखा जाओ तो, क्योंकि उद्योग के साथ वाणिज्य, सूक्ष्म एमएसएमई जो राजकीय उपक्रम है उनकी जिम्मेदारी, डीएमआईसी की जिम्मेदारी, पेट्रोलियम खान विभाग की जिम्मेदारी, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड जो विकास प्राधिकरण है उनकी जिम्मेदारी, विनियोजन की जिम्मेदारी, अप्रवासी भारतीय की जिम्मेदारी, निवेश संवर्धन ब्यूरो की जिम्मेदारी, ये तमाम जिम्मेदारी एससीएस के रूप में। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज जी, बड़ी सूची है और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भी है। देखना ये होगा महत्वपूर्ण कि इस ब्यूरोक्रेसी में बदलाव के बाद क्या प्रशासनिक बदलावों के जरिए जो जिम्मेदारियां जब बटेंगी और बढ़ चुकी हैं अब तो ये कह सकते हैं, तो क्या इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।